हेलो फ्रेंड्स, आज मैं निफ्टी के मूवमेंट के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आज हुआ क्या था, कैसे मैंने इसको प्रेडिक्ट किया था कि आज एक ट्रेंडिंग मूव होगा। जैसे कि हम देख रहे हैं, यहाँ बहुत सारी लाइंस है। ठीक है, तो इतनी सारी लाइंस का सारा इम्पोर्टेंस मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि ये सारी लाइंस का रोल क्या था। हर एक लाइन ने आपको जब एक्सप्लेन करूँगा तो आपको पता चलेगा कि सारी लाइंस जब टूटी तो वो फॉल जो आया ना, तो वो इन सब लाइंस का कुछ ना कुछ तो रोल रहा होगा। इसीलिए मार्केट यहाँ फ्लैट खुला और ऊपर चला गया। तो जो लोग भी 15 मिनट्स हाई एंड लो पे ट्रेड करते होंगे तो उनको पहला ट्रेड तो यहीं मिल गया। अब दूसरा ये था कि फ्राइडे को हमने देखा कि यहाँ एक कंसोलिडेशन हुआ था। लेकिन ट्रेंड जो है वो ऐसे नीचे आ रही थी, तो पहला सेटअप तो यहीं मिल गया था। अब रही दूसरी बात, ये सारी लोज जो है, ये सारी लोज इस पहली कैंडल ने तोड़ दी। अब क्या होता है कि मान के चलते हैं कि फ्राइडे को, ये फ्राइडे यहाँ तक का फ्राइडे है, तो फ्राइडे में कोई बायर रहा होगा, कोई सेलर रहा होगा। तो जितने भी बायर्स होंगे, सेलर्स का तो ठीक है, वो लोग तो धीरे धीरे वो नीचे आ रहे हैं, उनका तो प्रॉफिट हो रहा होगा थोड़ा बहुत। लेकिन बायर्स का क्या है, स्टॉप लॉस धीरे धीरे आ रहा है, उन तक आ रहा है। जैसे ही ये बड़ी कैंडल बनी, उनके स्टॉप लॉस हिट हो गए। अब चलिए देखते हैं ये लाइन का क्या इम्पोर्टेंस है। ये वही लाइन है जो कि यहाँ से इसने पहला रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर इसने वापस से रेजिस्टेंस लिया और यहाँ से इसने ब्रेकआउट कर दिया। सिमिलरली इसने यहाँ पर भी उस दिन गैप डाउन के बाद सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, लेकिन आज इसने ब्रेक डाउन कर दिया पहली कैंडल में। आपको समझ में आ रहा होगा कि इस ब्लैक लाइन का क्या इम्पोर्टेंस है। चलिए ये ब्लैक लाइन हटा देते हैं, हो गया इसका रोल ख़त्म। अब देखते हैं कि ये डॉटेड जो लाइन है ना, ये डॉटेड लाइन का क्या इम्पोर्टेंस है। अब आप देख सकते हैं यहाँ डॉटेड लाइन पे इस दिन से, यहाँ इसके टॉप से मैंने खींचा था, तो यहाँ ये रेजिस्टेंस ले रहा था। यहाँ पे भी उसने एक रेजिस्टेंस लिया, लेकिन यहाँ पर उसने सपोर्ट लेके ब्रेकआउट दिया। सिमिलरली इस डॉटेड लाइन पे 1 2 3 4 4 बार यहाँ सपोर्ट लगी। इसको भी आप सपोर्ट गिन सकते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता वैसा। ये आज इसने बहुत बड़ी कैंडल से इस लाइन को ब्रेकआउट कर दिया। अब चलते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं, हो गया काम इसका ख़त्म। अब देखते हैं इस ब्लैक लाइन का क्या है रोल। ये जो ब्लैक लाइन है, यहाँ से एक बाउंस आया था। सिमिलरली इस दिन गैप डाउन के बाद यहाँ एक रेजिस्टेंस लिया कर रहा था। आज उसने जो है ये ब्लैक लाइन तोड़ दिया। अब देखते हैं कि ये पर्पल लाइन का क्या काम है। प्राइस अगर देखेंगे तो ये पर्पल लाइन इस दिन की क्लोजिंग प्राइस थी। अब ये क्लोजिंग प्राइस का क्या इम्पोर्टेंस है, ये जो यहाँ क्लोज करा इसने, इसके बाद सीधा गैप अप हुआ, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से अगर एक बाउंस होता तो ये ऊपर चले जाता। बट इसने क्या किया, इधर ये ब्रेक डाउन करने के बाद इसने इसको रीटेस्ट किया। उसके बाद कोई भी कैंडल इस पर्पल लाइन के ऊपर गई नहीं। ये ब्लू लाइन इस दिन की ओपनिंग प्राइस से प्राइस जो है नीचे गया, उसके बाद मार्केट नीचे या इतना तक गया। फिर क्या है, अगले दिन यहाँ एक बाउंस आया, लेकिन इसने जो क्या किया है, ब्लू लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे दिया। अब जिस दिन सडनली गैप डाउन हुआ था, उस दिन भी ये ब्लू लाइन के ऊपर इसने क्लोज करा और अगले दिन गैप अप। यहाँ पर ना एक गैप पेंडिंग है तो इसने यहाँ पर मैंने जो यहाँ एक ट्रेंड लाइन खींचा है, वो यहाँ से इसने सपोर्ट लिया, यहाँ मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया गया है और यहाँ उसने आज ना सपोर्ट लिया है। तो यूजुअली क्या होता है कि ये इतनी बड़ी कैंडल आई है ना, जो
इसका 50% जो रिट्रेसमेंट है ना, वो उसको कहते हैं कि हेल्दी रिट्रेसमेंट। बट इसके पीछे दो लॉजिक होता है। पहले समझते हैं दो लॉजिक। पहले समझते हैं कि मैंने कहाँ से क्या करा था और मेरे को कहाँ लगा था कि मार्केट थोड़ा वीक है। पहली बात, यहाँ पर जो है ना, यहाँ ये पहला सेटअप बना था। ये सब आज का फॉल जो है, ये सब इसका आउटकम है। चलिए समझते हैं मैंने यहाँ शॉर्ट क्यों किया था। मैंने यहाँ से एक ट्रेंड लाइन खींची है जो आपको दिख रही होगी। यहाँ से एक रेजिस्टेंस लिया इसने, यहाँ एक रेजिस्टेंस लिया इसने, यहाँ पर जो है ना इसने मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस लिया। अब जहाँ मैंने इस दिन देखा इस कैंडल का हाई और लो, इसने यहाँ ब्रेक किया। मैंने जो यहाँ शॉर्ट किया था, मैंने शॉर्ट किया था 19830। मेरे पास स्टॉप लॉस था 19860, 10 पॉइंट का बफर। क्योंकि 19850 जो है ना, 19850 वो ब्रेकआउट लेवल है, उसके ऊपर मार्केट फट जाता। ठीक है, तो उसने क्या किया, इस कैंडल के हाई लो को ब्रेक किया और इसने ये बियरिश एनगल्फिंग जो बनाया, इसने प्रीवियस सारी कैंडल को खा लिया। ये पहला वीकनेस था। दूसरा, ये जो है ना यहाँ पर जो दो ग्रीन कैंडल बनी है, ये कुछ नहीं है, ये जो ऊपर जो सेलर है ना, उनके प्रॉफिट बुकिंग है। ये कोई बाइंग नहीं है, यहाँ प्रॉफिट बुकिंग है। अब समझते हैं कि यहाँ हो क्या सकता है। 19850 से निफ्टी अगर गिरा है 19250, ये आपका हो जाता है 600 पॉइंट। अब 600 पॉइंट को अगर हम ऐड करते हैं, मान के चलते हैं 600 पॉइंट है, इसका जो 50% है वो है आधा, 300 पॉइंट। अब 19250 प्लस 300 आपका होता है 19550। सिंपल मैथ्स है। चलिए देखते हैं 19550 किधर है। तो ये जो ब्रेकडाउन हुआ ना आज, यही इसका ब्रेकआउट लेवल होगा। अब ये जो जोन है ना, यहाँ से यहाँ तक का, ये सेलर्स का जोन है, ये डिंग डोंग जोन है। यहाँ सेलर्स आएंगे, घुसेंगे, वो क्या करेंगे, कॉल शॉर्ट करेंगे, पुट शॉर्ट करेंगे, मार्केट स्क्वीज हो जाएगा। ठीक है, मार्केट ऐसा हो जाएगा या फिर ऐसा हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बायर्स का कोई रोल नहीं है। मैं होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और बैकग्राउंड से कुछ नॉइज़ आ रहे होंगे, जैसे कि आपको पता ही है यहाँ हमारे यहाँ दुर्गा पूजा चल रहा है। तो हैप्पी दुर्गा पूजा, हैप्पी नवरात्रि एंड हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय एंड गुड लक।